मनुष्य के पास दो बड़े पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं, एक मन और एक बुद्धि। और हमेशा से मनुष्य की दिक्कत ये रही कि मन और बुद्धि का भेद कायदे से अगर जीवन में सांस भी लेना है तो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इतनी साइकोलॉजी में दुनिया की मन और बुद्धि का भेद परफेक्ट तरीके से बहुत कम लोगों ने किया और कभी किसी ने समझा ही नहीं। और दिक्कत एक और आती कि विज्ञान मन में मानता नहीं। मैंने अपने दूसरे ही लेक्चर में और तीसरे ही लेक्चर में सीधे मन और बुद्धि का डिटेल में फर्क बताया था और हर एक को बराबर ठसा दिया था कि अगर ये चीज हो रही है तो मन, ये चीज हो रही है तो बुद्धि, आप बराबर पकड़ लो और आपके अंदर दो चीजें पकड़ लो। ये पहली सीढ़ी है। अगर ये नहीं मालूम पड़ेगी तो जीवन में कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, पूरा जीवन सोते सोते बीत जाएगा। आज मैं मन बुद्धि का पूरा फर्क नहीं समझा सकता, लेकिन मैंने साइकोलॉजी का प्लान ही ऐसा करा है कि सबसे पहला लेक्चर पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कृष्ण गीता तो अभी बहुत टाइम लगेंगे। तो मन बुद्धि का फर्क नहीं मालूम होने से हर आदमी कंफ्यूज है। और ये जीवन का हाल है ना, आप गौर करना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये दोनों का फर्क नहीं मालूम और ये दोनों बैठ के मरवा रहे हैं और हम बकरे हो गए उसके। लेना एक देना दो। इसका सबसे बड़ा फर्क ये है कि मनुष्य का मन आज का नहीं है। हर एक का मन लाखों वर्ष पुराना है। मन आज का किसी का भी नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, जो कृष्ण गीता में कहते हैं कि बड़ा प्रथमन स्वभाव वाला है, मन को इतना सा भी ठीक करना जान की जंजाल है, क्योंकि बहुत पुराना है। मैं बातचीत करता निश्चित ही आपके मन पर अटैक करता, मन में परिवर्तन आता, मन में परिवर्तन आना चाहिए, आता ही होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी मन बड़े प्रथमन स्वभाव वाला है क्योंकि पुराना है। आपका मन आज का नहीं। आप भीतर गौर करना, आपको लगेगा हाँ यार, क्योंकि वहां पे जो उपद्रव चल रहे हैं वो तो सदियों पुराने चल रहे हैं, जो आपने सीखा है। और कई मनुष्यों में आप भी गौर करें, अपने में मत करें, दूसरों में गौर करें, बड़ा आसान हो जाएगा। कई जानवरों के गुण मिलेंगे, ये सारे हमारे नहीं हैं, हमारी पुरानी प्रिंटें हैं जो हमारे यहां पड़ी हुई है आज। आप देखना, कोई ऐसा जानवर बताओ जिसका गुण आप मनुष्यों में नहीं देखते, बड़ा पुराना मन है। कोई ऐसा संस्कार बताओ जिसकी प्रिंट आप मनुष्यों पे नहीं देखते, अपने मन में नहीं देखते, प्रिंट है। सो मन के अपने उपद्रव है, मन की अपनी श्रृंखला है हर एक की। मनुष्य की चेतना का विकास निर्जीव से हुआ है और विकास होते 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 यहां तक की यात्रा हमने करी है कि मन आपके भीतर एक ऐसा उपद्रव है जो सदियों पुराना है और आप घूम रहे हैं मन से। और बुद्धि सिर्फ इस जन्म की है, फर्क समझ लेना। अब आपके पास अंदर एक बहुत बड़ा द्वंद्व पैदा हो गया है। बुद्धि को इस जन्म से मतलब उसका ज्ञान इस जन्म का है। मैं तो हिंदू परिवार में पैदा हुआ, हिंदू धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, बुद्धि कहती। और वो मन भटक भटक के आया सब धर्मों में, समझ लेना। और आप खुद गौर करना, आपको लगेगा हाँ यार, अपने में ना कुछ गड़बड़ है ना। ये बुद्धि लाग के दे, ये पंडित पुरोहित ये मौलवी लाख उकसा है, तू तो मुसलमान है, नमाज ही पढ़ेगा। आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, आप एक्टिंग करेंगे नमाज पढ़ने की, क्योंकि आपका मन बड़ा पुराना है। गौर करना, इस सत्य को रियलाइज करना। मन बुद्धि का फर्क तो अपनी जगह है,
वो तो मैं बहुत अच्छे समझा ही चुका हूं, लेकिन एक है जो बहुत पुराना है और उसको मालूम है कि अभी बहुत टाइम है मेरे पास, है ना? वही कृष्ण की समस्या थी गीता में। और बुद्धि 80 वर्ष का जीवन है, फर्स्ट एंड लास्ट चांस। मन कहता पागल है तू, जानता ही नहीं। तो दोनों आपस में ढूंढा करते रहते हमारे भीतर। तो देखना, बुद्धि को हर चीज अर्जेंट लगती, अरे बड़ा अर्जेंट है, अरे ये बहुत जरूरी काम है, अरे ये। मन कहता जा, कुछ जरूरी नहीं है, पागल है क्या? ये कर करके तो यहां पहुंचा हूं। तो फिर हर एक को प्रॉब्लम आती, काम अर्जेंट है, मन लग ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम क्या है? काम तो बहुत जरूरी है, लेकिन मूड आ ही नहीं रहा है, करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, क्योंकि मन महाराज जो हैं उनकी अपनी चाल है और बुद्धि की अपनी चाल है। और हर मनुष्य इसमें फंसा हुआ है। बड़े गहरे समझ लेना, हम फंस गए हैं। बुद्धि दौड़ा रही है। अच्छा, बुद्धि को लेना देना नहीं, भुगतना मन को है। सुख दुख मन के विषय हैं, बुद्धि को दुख नहीं होता। ये वैज्ञानिकों की गलत फहमी है। दुख मन को होता, अच्छा मन को लगता, खुश मन होता, और ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता बुद्धि, है ना? उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो तो विचारों का जगत है। अरे ये विचार अच्छा, ये काम अच्छा, ये अर्जेंट, ये डिग्री बढ़िया। मन बोलता क्या डिग्री, सब बहुत पाली मैंने। मेरे को कहीं मजा नहीं आया। तो आपके पास एक मन है जो जीना चाहता, वो समझदार है, वो जानता है इसके अलावा कुछ हाथ में नहीं आना है ना? और बुद्धि जानती, अरे जीना तो बहुत है, जी तो कल भी लेना, आज ये अर्जेंट अर्जेंट काम है, अगर नहीं करा तो तेरा जीवन गया। बस वो दौड़ाती, मन दौड़ता नहीं, हम परेशान हो जाते। कभी मन की सुनते, कभी बुद्धि की सुनते, कभी क्या करते, सबको मालूम है। ये बात अच्छे समझ में आ गई कि मन को कोई जल्दी नहीं है। मन इतने आराम में है जिसकी आपको कल्पना ही नहीं है। मन तो हिलना ही नहीं चाहता, मन तो कुछ करना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है बस ढूंढो कोई चीज जिसमें मस्ती आ जाए, बस वही मेरा राजमहल, वही मेरा ताजमहल। मन की बहुत डिमांड नहीं है, सारी डिमांड हमारी बुद्धि की है। अब बड़े अच्छे समझ लेना, सबके सब इस मन बुद्धि के खेल में उलझ गए हैं। और एक और सत्य है कि जिन्होंने भी इस मन बुद्धि के खेल में मन को जिताया है वो ही महान हुए हैं। ये बड़ा सत्य समझ लेना। एक भी आदमी आप ऐसा नहीं खोज सकते कि ये बिल गेट्स हो गया और बुद्धि ने जिताया, ये स्टीव जॉब्स हो गया, ये एडिसन हो गया, ये कृष्ण हो गए, ये बुद्ध हो गए और बुद्धि ने जिता दिया उनको। बुद्धि नहीं जिता सकती। बुद्धि बहुत जल्दी में है, बार बार गिरती है बस। मन बड़े आराम में है, 5-6 मूवमेंट, 8-10 काम और अरबों वर्षों के लिए अमर। इतना काम काफी है मनुष्य जीवन में, टू द पॉइंट वाला। हाँ, तो मन बड़े आराम में है, उसको जल्दी नहीं है। एडिसन को, स्टीव जॉब्स को, अंबानी को फिर हम कहते भी, और आप भी देखना फुर्सत में कौन है? सारे बड़े लोग। और किसी भी छोटे को पकड़ो, अबे 15 दिन तो बात ही मत कर, अभी क्या हो गया? अरे इतना बिजी कर दिया बुद्धि ने। मन को बड़ा आराम है। तो जिन्होंने मन का साथ दिया कि जल्दी नहीं है, हमारा एक सेशन चल रहा है लाओस से का, उसमें और गीता में, और जब आगे बढ़ते काफी डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन जल्दी नहीं है, जल्दी है ही नहीं। जल्दी करने में तो गिर रहे हैं। मन की स्पीड से चलना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य चल रहा है बुद्धि की स्पीड से। तो बुद्धि ने जो 8 घंटे सोना चाहिए ना, वो भी नींद उड़ाने की व्यवस्था कर दी। जबकि कायदे से मनुष्य को, कायदे से, काम तो कभी कभार की बात है। मजदूर थोड़े ही हम, प्रकृति ने मजदूर पैदा किए ही नहीं है। मैं अभी आत्मा की, थर्ड डायमेंशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो 2 डायमेंशन में हम फंसे हैं, मन और बुद्धि में। बुद्धि को हर चीज अर्जेंट लग रही है, सबने सब चीज अर्जेंटली ले रखी है। मन को नहीं है।
जो मन से जिएगा वो कभी नहीं पूछेगा ईश्वर है क्या। मन बोलेगा काम कहाँ अटक रहा है, अभी अभी चाय पीना है, चाय है क्या। मन बहुत इंटेलिजेंट है। बुद्धि कहती पागल है, पंडित से पूछ लो मोहरत ठीक है कि नहीं चाय पीने का। हम मर रहे हैं, बहुत अर्जेंट है। बुद्धि को बड़ी अर्जेंसी है कुछ करके दिखाने की, कुछ बड़ा बनने की। एक भी बुद्धिमान सफल नहीं होता। ये दौड़ा भागी नहीं है। जो अंबानी कहते थे ना कि रिलायंस में किसी से मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं बैठता हूं, कोई मिलने आता ही नहीं, बोले टाइम पास कैसे करूं। 2 घंटे 3 घंटे बहुत हो गए। वो भी कभी कभी बिल गेट्स हो कि एडिसन हो, बहुत हो गए। मन की स्पीड से प्रकृति चल रही है, बुद्धि की स्पीड से हम अपना जीवन चला रहे हैं, और उतनी स्पीड नहीं है जीवन में। और अब तो और फंस गए। ये भी मैं बार बार समझाता हूं। महाभारत के युग में, पुराने युगों में सुविधा थी, वो रथ से जाना पड़ता था तो 20 दिन में पहुंचते थे, है ना। तो बुद्धि को मौका नहीं मिलता था दौड़ने का। अब तो उठे नहीं कि पहुंचे नहीं, फिर बुद्धि शुरू। अरे समय थोड़ी बदल गया 5000 साल में या 50,000 साल में। समय की चाल तो उतनी की उतनी है जो मन की है। वो सदियों से सनातन चाल है, बड़ी स्लो है, बड़ी धीमी है। और बुद्धि की चाल एकदम तेज है। तो हर आदमी यहां थका थका है, क्योंकि बुद्धि इतना काम करवा रही हर एक से कि मर गया है। वो जिंदा है, ये गलतफहमी हो गई, वो मर गया है। बड़ी जल्दी में है बुद्धि, हो कुछ नहीं रहा है, बस हर आदमी थका थका है। जो मन से जी रहा है वो मन की चाल से चल रहा है। उसका मन बड़ा भरा हरा भरा है ना। गरीबी में भी उसके चेहरे पे लाली है ना। और फिर वो जब काम पे भिड़ता तो एक दिन में 10 जन्मों का काम कर देता जो बुद्धिमान करते हैं। ये फर्क है, क्योंकि शक्ति है मन के पास, ऊर्जा है मन के पास। अगर मन जिया है, मन में कुछ है, ताकत है मन में, उद्धार। मन को ही मार डाला बुद्धि ने, दौड़ा दौड़ा के खत्म कर दिया आदमी को। ये अर्जेंट, वो अर्जेंट, वो अर्जेंट, मौत आ जाती। अंतिम 7 दिन में पूछो कितना काम बाकी है, 40-50 जन्म और मिल जाते हैं तो काफी काम निपटा देता। क्या जीवन बना लिया लल्लू लालों, नहीं करना हमें ऐसा। तो आप समझ लेना, अगर आपको इस चक्रव्यूह से निकलना है तो पहले मन बुद्धि का फर्क समझो। सेकंड, ये बड़ा अच्छे समझो कि आपकी बुद्धि इस जन्म का जो जानती है, उसके अलावा भी कितनी ज्यादा चीजें हैं जो आप जानते हैं, मतलब पुरानी है। समझते हैं, दौड़ते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब इस जन्म का जितना है उससे कहीं ज्यादा तो पुराना खजाना है। वो एज इट इज वर्तमान में है। वो हम कहाँ गए, क्या करा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मन का ऑटोमेशन है वो टोटल है, वर्तमान में संपूर्ण है। बस उसको बने वहां तक बुद्धि रोकती। बुद्धि मन की एक नहीं चलने देती। बच्चे मन से चलते हैं, उनको कोई स्कूल में, डिग्री में, भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो खिलौना दे दो, माँ खाना दे दे, वहां दोस्त मिल जाए, उनको लगता क्या फुल लाइफ है। हम कहते पागल, लेके आया है बुद्धि, चला बुद्धि को। वो चलाता, वो दौड़ पड़ता खिलौना, फिर कहाँ दौड़ रहा है, कितना टकरा रहा है मालूम ही नहीं पड़ता उसको। और फिर हाल मरने के पहले आदमी मर रहा है। सो बने वहां तक कोशिश करो कि मन की स्पीड से जियो, जितना हो सके उतना। एक दिन में रातों रात ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अर्जेंसी और बहुत ज्यादा अर्जेंसी खतरनाक काम है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है,
भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा, मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।